तुम्हारे अंदर स्किल ही नहीं है, तुम्हें काम करने का तरीका ही नहीं, तो तुम कॉकरोच ही हुए। 6800 शिक्षक अभ्यर्थी क्या योग्य नहीं है क्या? वो क्या कॉकरोच है? ये हर चीज का विरोध करेंगे। कम शब्दों में एक बात बताना चाहता हूँ, देश के नौजवानों को आप कॉकरोच मत बोलिए। कॉकरोच जनता पार्टी बनी है ना, वो सिर्फ बांग्लादेश देख के बनी है। भाई साहब मोबाइल चलाते हैं, आप कॉकरोच है क्या? भाई साहब हम कॉकरोच हैं। आप सीना चौड़ा करे यहाँ घूमते हैं और बीबी के सामने जाते हैं, क्या हो जाते हैं? डरते हैं। और बीबी किससे डरती है? वो कॉकरोच रहती है। इनसे पूछो जिस दिन ये वोट डालने जाएंगे, वोट ये किसको देंगे? बीजेपी को। देश को 70 सालों तक चूसने वाले कॉकरोच ये हैं। मैंने भाजपा को वोट दिया है और मुझे ये लोग बोलते हैं कि मैं जो है क्या हूँ, देश विरोधी हूँ। आज हम सवाल किससे करने जाएं? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कुर्सी बैठा हुआ है, उसी से हम सवाल करेंगे, नहीं करेंगे। इंस्टाग्राम पे एक पेज कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से मात्र 5 से 6 दिनों में 17 से 18 मिलियन फॉलोअर उसके हो जाते हैं। हम आज बात करेंगे कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये कहावत है। आज अगर हमारे देश के युवाओं को कॉकरोच बोला जा रहा है तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। उसी विषय पे हमारी चर्चा है। हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ में और हमारे साथ है लखनऊ की जनता। आइए बात करते हैं जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी का एक सोशल मीडिया पे गठन होता है जिसमें फॉलोअर्स मिलियन में पहुंच जाते हैं। कैसे देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, इस देश में नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान जो हर तरह की शिक्षा से लैस है, सड़कों पर घूम रहा है, उसे रास्ता नहीं मिल रहा है। यह अपनी प्रतिभा को जो पढ़ लिख करके आया है, वो एग्ज़ाम के माध्यम से बैठने का अवसर नहीं मिल रहा उसे कि हम भी किसी नौकरी के योग्य हैं नहीं हैं। उसको एक तड़फ है, एक खोज है और वो आज निराश हो चुका है। भारत की में 11 साल की सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, और इन्होंने कहा भी था कि हम 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष देंगे। आज 11वां साल है। का देश के वह कॉकरोच मैं कहना चाह रहा हूँ, उसी बात पाना चाह रहा हूँ, अगर आप बेरोजगारों को आप नौकरी दीजिएगा। आप कब पढ़े थे? हाँ, आप कब पढ़ाई किए? भैया हम पढ़े ही नहीं है। पढ़े कब? पढ़े ही नहीं भैया। आपको कांग्रेस सरकार में, समाजवादी सरकार में नौकरी नहीं मिला, बेरोजगार घूम रहे हैं। मुझे कहने दीजिए। गाली भाजपा को दे रहे हैं। मेरी बात गाली नहीं, मैं किसी को गाली नहीं देना है। नहीं देना भैया, हमें किसी को गाली नहीं देना है। रुक जाइए भाई साहब। एक जनजी हूँ, मैं इसी उम्र का हूँ, तो मैं उन युवाओं को बोलता हूँ, भैया जब तुम्हारे अंदर स्किल ही नहीं है, तुम्हें काम करने का तरीका ही नहीं, तो तुम कॉकरोच ही हुए। आज भारत में जो ये बताइए जी जो देश की दशा और दिशा को तय करता हो कॉकरोच हो? नहीं, वो देश की दिशा ये तय करने वाले ये नहीं है। मतलब देश की दिशा वो तय करता है जो पढ़ लिख के आगे जाएगा। अब ऐसे आप घूम रहे हैं, बेरोजगार होके घूम रहे हैं, आपको पढ़ने की तमीज नहीं है, कोई स्किल नहीं है, तो क्या आप देश की दिशा तय कर सकते हैं? 6800 शिक्षक अभ्यर्थी। रुक जाइए, बीच में न टोकिए। भाई साहब के सवालों का जवाब है 6800 शिक्षक अभ्यर्थी जिनका मामला हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, वो 6800 शिक्षक अभ्यर्थी क्या योग्य नहीं है क्या? किस कारण वो दर की ठोकरें खा रहे हैं? वो क्या कॉकरोच हैं? आज पता चला कि सिस्टम पूरा फेल है, वरना 6800 शिक्षक अभ्यर्थियों को कब का नौकरी मिल गया होता। भाई साहब जवाब दे सकते हैं इस बात का? चीफ जस्टिस जो बोला कि कॉकरोच हैं, जो वकील होगा, जो वकालत का कोर्स किया होगा, जिसके पास डिग्री होगी वो वकील रहेगा। आप पत्रकारिता करते हैं, आपके पास डिग्री है नहीं है, आपने डिग्री कर रखा है ना, तो आप पत्रकार कहलाएंगे। कोई भी ये 15,000 रुपया खर्च करके शिक्षक अभ्यर्थी, भाई साहब सुनो मेरी बात, उसके संदर्भ में चीफ जस्टिस ने बयान दिया। आप वकील को बात का वकीलों पे आ जाता हूँ, बिना जो है बिना रजिस्टर्ड हुए, बिना बता के मैं जाना चाहता हूँ। बताइए। कम शब्दों में एक बात बताना चाहता हूँ, इस देश के नौजवानों को आप कॉकरोच मत बोलिए। इस देश का नौजवान, एक बात याद रखना, इस देश का नौजवान वही नौजवान है जब जरूरत पड़ी है तो इस देश के नौजवानों ने शहादत देकर और देश के नाम अपनी जवानी निछावर करने वाले वो नौजवान हैं। और दूसरी बात, ये शादीशुदा वालों के लिए ज्ञान दे रहा हूं, जो शादीशुदा होंगे उनको ज्ञान दे रहा हूं कि शायद उनको मालूम है कि क्या होता है जब एक मर्द बाहर सीना फुलाए घूमता है, 56 इंच का सीना बना के घूमता है और अपने आप को ताकतवर कहता है, और घर में पहुंचते के साथ में बीबी के सामने जो है वो भीगी बिल्ली बन जाता है। क्यों? क्योंकि गृह मंत्रालय किसका? मैं देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ। आप इसको प्रधानमंत्री की तरफ ना लेके जाइए। ये हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जैसे हमारी शादीशुदा, हमारी शादी हो चुकी है, इनकी शादी हो चुकी है, इनकी शादी हो चुकी है। इनको पता है कि गृह विभाग कैसे चलाती है औरत, उसको चलाना आता है।
जब हम घर में पहुंचते हैं तो वहाँ पर मेरा कानून नहीं चलता है। विरोध करते हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा क्या हूँ। नाम होगा आपका? रुक जाइए। आपका नाम क्या होगा? अब नाम ही पूछेंगे। नहीं नाम क्या होगा? मेरा नाम शिव कुमार। मेरा नाम शिव कुमार पांडे। शिव कुमार पांडे। ब्राह्मण हूँ मैं। ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण है। ब्राह्मण तुम नहीं, ब्राह्मण है। तुम अपना नाम बताओ। तुम अपना नाम बताओ। ये हर चीज का विरोध करेंगे। देखो ये मोदी को टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करो। सुप्रीम कोर्ट को टारगेट। यहाँ पर किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने मैं ना सुप्रीम कोर्ट को मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। मेरी बात सुन सुप्रीम कोर्ट ने लीजिए भाई साहब, पांडे जी सुन लीजिए। मैं कोर्ट के बाहर पांडे जी मेरी बात सुन लीजिए। मैं ना मैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ना देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों को लग रहा है कि इस देश का युवा कॉकरोच है उनको मैं साहब ने बोला कि अरे आप बोले नहीं, आप पहले उनकी चीफ जस्टिस जी का उनकी पूरी बयान तो सुनिए, उन्होंने क्या कहा है। उस बयान के बाद पुष्पेंद्र दुबे नाम है मेरा। अच्छा दुबे हैं। हाँ पुष्पेंद्र दुबे जी, हाँ पुष्पेंद्र दुबे जी नाम है मेरा। ठीक है, उधर पांडे जी इधर दुबे। हाँ मैं ये जो नेपाल में हुआ है, अरे सुनिए तो ये जैन जी के जो कांग्रेस जनता पार्टी बनी है ना, वो सिर्फ बांग्लादेश देख के बनी है, श्रीलंका देख के बनी है और चाइना देख के बनी है, नेपाल देख के बनी है कि वहाँ वो विरोध कर ले जाएंगे। अरे हम उनको बताना चाहेंगे, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वही कहते हैं, इसको मोदी बोला, हमारे ये जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो कहते हैं कि भैया हम मई जून में अपने प्रदेश का शिमला बनाए दी थे। तो आओ जौन जंजी हो, जब तोहे लगे ना कोनो स्किल है ना कोनो काम का एक तरीका है, फिर भी तू कौन विरोध करे। तो नीट परीक्षा जो देने गए थे बच्चे, क्या उनके पास स्किल नहीं था? क्या वो सब अनपढ़ थे, जाहिल थे, गंवार थे? क्या थे? क्या थे? इसके पहले नीट परीक्षा पेपर लीक नहीं हुआ था? क्या इसके पहले लीक नहीं हुआ था? जो पहले होता है वही होगा। वही होगा नहीं है, ये तो गलत है। जो पहले हुआ वो आज भी होगा, वो आज भी होगा। मोबाइल चलाते हैं हमारा देश। भाई साहब मोबाइल चलाते हैं, आप कॉकरोच है क्या भाई साहब? हम काकरोच हैं। ये देखो कॉकरोच। हम काकरोच पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। काकरोच आप तभी होंगे जब आप देश के काम नहीं आएंगे। एक बात सुनिए, एक बात बताइए, आप सीना चौड़ा करें यहाँ घूमते हैं और बीबी के सामने जाते क्या हो जाते हैं? डरते हैं। और बीबी किससे डरती है? वो काकरोच से डरती है। अरे वो हमारे घर में भी होता है। ताकतवर कौन हुआ? ताकतवर काकरोच हुआ। कॉकरोच हुआ ना? काकरोच हुआ। ये बीजेपी वाले को चीफ जस्टिस जी को बता दीजिए। ये ऐसा है, सुनो, ये बीजेपी वाले अंधभक्त अब नहीं रहे। ये बीजेपी वाले अब काना हो चुके हैं। अब अंधभक्ति खत्म, वो नाराज होते हैं। अगर अंधभक्त बोल दो तो नाराज होते हैं। ये हमारे भाई साहब कभी बीजेपी को गाली देते हैं, कभी किसी को गाली देते हैं, कभी किसी को गाली देते हैं। इनसे पूछो जिस दिन ये वोट डालने जाएंगे, वोट ये किसको देंगे? बीजेपी को। वोट देंगे बीजेपी को। वोट किसको देंगे? वोट देंगे बीजेपी को। क्या अपना बाप बदल लेंगे क्या हम? ये हुई रोज अपना बाप बदलेंगे क्या? ये नहीं हमारा वादा कैसा हो? लेकिन जहां हमारा मालिक गलत करेगा वहां मैं बोलने की क्षमता रखता हूं। यही क्षमता सब लोगों के अंदर होनी चाहिए, चापलूसी की क्षमता नहीं होती। और ये पार्टियां तो आती जाती रहेंगी, हम लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारा जो जमीर है वो जमीर हमारा जिंदा रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है। हम हिंदुत्व के लिए लड़ने काम करते हैं और हिंदुत्व के लिए लड़ेंगे जब तक हमारे बदन में जान रहेगा। अच्छा, इनके ऊपर थोड़ा राजभर वाला वो पड़ गया, साया पड़ गया। सुनो भाई, क्या पाला पड़ गया? बीजेपी से रिक्वेस्ट करता हूं कि यूजीसी जल्दी लेकर आइए। इनके भाई साहब के ऊपर ओम प्रकाश राजभर का साया पड़ गया है। पलटते बड़े जल्दी। देखो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का मैं जिला अध्यक्ष भी था, तो कुछ असर तो हमारे ऊपर रहेगा। लखनऊ का जिला अध्यक्ष था तो असर तो रहेगा, लेकिन उनकी तरह, अरे भाई साहब उनकी तरह मैं नहीं हूँ। मैं न्याय की बात करूंगा, मैं योगी को गाली नहीं दूंगा, मैं मोदी को गाली नहीं दूंगा, मैं अखिलेश को गाली नहीं दूंगा, मैं राहुल को गाली नहीं दूंगा। मेरा जमीर मरा नहीं है। ओम प्रकाश राजभर योगी को बोले थे मठ में चले जाएंगे, इनको पता नहीं क्या क्या कराऊंगा। योगी को बोले थे। भारतीय जनता पार्टी में एक चीज और है, एक चीज और जान लो कि सबसे ज्यादा पार्टी उसी को मानती है जो भाजपाइयों को गरियाता है।
जैसे ओम प्रकाश राजभर, ठीक है। उसको केंद्रीय अपने आप को काकरोच मान चुके हो। काकरोच तो हम ही है। देखो 2 मोबाइल है, एक बैटरी बंद हो जाती है तो दूसरा फिर चाप देता ठीक हूँ। है, तब ये भी कॉकरोच भाई साहब। ये काकरोच भी हो जाएंगे, दीमक भी हो जाएंगे, छिपकली भी हो जाएंगे। मैं नहीं हूँ, दीमक आपका न्यायपालिका है। मैं काम कर रहा है, बात कर रहे काम कर रहे हैं। 10 सालों से फाइल लंबी पड़ी है, उसको फैसला नहीं है। काकरोच हैं। ये देश को 70 सालों तक चूसने वाले काकरोच ये हैं। देश को 70 सालों तक चाटने वाले दीमक ये हैं। मैंने यही कहा था, देश अब विरोधी है। भाजपा जो है देश ये विरोधी आत्महत्या है। ये देश भाजपा विरोधी है। खाना हो चुका है। ये देश विरोधी है। ये देश विरोधी है, इसीलिए हमने भाजपा को वोट दिया। सत्ताविहीन इसीलिए हमने भाजपा को वोट दिया। सत्ताविहीन है। चापलूसी नहीं किया। चापलूसी अब की हमको बात बता नहीं रहे है। हैं। सुनिए, अब हमको देश विरोधी बता रहे हैं। यही आपके चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं, जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया होगा, देख लीजिए मैंने भाजपा को वोट दिया है और मुझे ये लोग बोलते हैं कि मैं जो है क्या हूँ, देश विरोधी हूँ। तो अरे अगर मेरा बाप गलत कर रहा था मैं बोलूंगा। भाजपा को वोट दिया तो काकरोच क्यों बन रहे हो? मैं सवाल काकरोच क्यों बन रहे हो? आज काकरोच क्यों बन रहे हो भाई? काकरोच देश विरोधी है। बिल्कुल काकरोच देश विरोधी इसलिए कि जब काकरोच पार्टी का जब डाटा निकाला गया, ये 4 दिनों का आंकड़ा, ये जो मिलियन बिलियन दिखाया जा रहा है भाई साहब, वो सोशल मीडिया एक तरह से वायलेंस है, हिंसा फैलाने वाला है, उकसाने वाला है। उस पर कोई ध्यान नहीं देने की जरूरत है। जब उसका डाटा निकाला, इसके फॉलोअर्स हैं कहाँ, कितने? तो CGI 50% फॉलोअर पाकिस्तान के हैं, युवाओं को कॉकरोच को जो एंटी नेशनलिस्ट वाले हैं। क्यों गया? युवाओं को कॉकरोच को बोला गया। केस कर दो। युवाओं को कॉकरोच क्यों बोला गया? किसने बोल दिया? CGI ने बोला, और किसने? यही समझने पत्रकार महोदय, ये ताना है, एक आंख से देखता है। पत्रकार महोदय, आप पहले सोचिए कि उन्होंने किस युवा को कॉकरोच बोला है, उनके पूरा बयान पढ़िए ना। ये जो कांग्रेस जनता पार्टी आज बना के बैठे हैं, इनको वही बोले ना, अधकल जगदी छलकत जाए। हमारे यहाँ कहावत है भैया हिंदी में, अधकल जगदी छलकत जाए। मतलब आपका आधा ज्ञान आपके लिए जितना लाभदायक होता है, उससे कई गुना हानिकारक होता है। देखिए युवा है देश का, असली देश का युवा यही है। मैंने असली है, जनजी है। मैं एक युवा हूँ, अगर मेरे अंदर स्किल नहीं होगी तो क्या मैं जॉब करने लायक हो सकता हूँ? आज मैं इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सरकारी है? नहीं, प्राइवेट हूँ। हाँ, मैं ठीक ठाक कमाता हूँ, मैं ठीक ठाक कमाता हूँ। सरकारी मिल जाए तो करेंगे। बिल्कुल नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं सरकारी नौकरी करूँगा। क्या सरकार? नहीं, सरकारी नौकरी। हाँ बताएं। भाई साहब ध्यान दीजिएगा। आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, कितना तनख्वाह मिलता है? 75,000। 75,000। कितने बच्चे पैदा? अरे भाई साहब कितने बच्चे पैदा करोगे? कितने बच्चे? भैया हम तो शादी नहीं करेंगे, हम देश सेवा करेंगे। हम देश सेवा करेंगे। अरे हम तो यार, आपके एक बच्चे की फीस 14,500 रुपए। मैं श्रोताओं से कहना चाहता हूं, आप सबसे कहना चाहता हूं, हम लोग किसी पार्टी के विरोधी नहीं हैं, बट हम मान लीजिए किसी पार्टी हो सकते हैं, उस विचारधारा से प्रभावित हो सकते हैं, वो हमारी विचारधारा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की भी अपनी विचारधारा है। विचारधारा की लड़ाई से वो सत्ता में आए हैं, और जो सत्ता वाला था विपक्ष में चला गया, और जब वो विपक्ष में थे तो सत्ता से सवाल करते थे। सत्ता की जिम्मेदारी थी उनके सवालों का जवाब देना। आज स्थिति ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी 22 राज्यों में सरकार है और केंद्र में तीसरी बार सरकार है। आज हम सवाल किससे करने जाएं? जो सत्ता में बैठा हुआ है, जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कुर्सी बैठा हुआ है, उसी से हम सवाल करेंगे, नहीं करेंगे। बीजेपी और सीजेपी में लड़ाई हो रही है इस समय। देखिए ना सोशल मीडिया पे किस तरह लड़ाई छिड़ी। अब आप बात सुन लीजिए। बहस इस बात का है, मुद्दा इस बात का है, हम एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 70-80% लोग, नौजवानों की बात कर रहा हूं कि पढ़ लिख करके उनका सपना होता है कि अच्छी नौकरी पाना, और नौकरी पाने के बाद घर गृहस्थी बसाना, यह उनका मेन लक्ष्य होता है, सबसे पहला लक्ष्य है। ठीक है, जब वैकेंसी निकलेगी तो कंपटीशन होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, जो उसके योग्य होता है वही सिलेक्ट होता है। लेकिन सवाल यह है कि जब उसको मतलब अवसर मिलेगा परीक्षा देने का, तब अवसर तो दीजिए। अभी आप कह रहे थे नौजवान हैं, आप नीट का परीक्षा आउट हो गया, उसमें तमाम लड़के जान दे दिए, चले गए, और कम से कम 22 लाख लोग, 50 लाख लोग बैठे थे। और आज आप बताइए फिर दोबारा परीक्षा होने जा रहा है, क्या गारंटी है कि फिर कहीं फिर नहीं लीक आउट हो जाए, पर्चा लीक हो जाए? तो इस तरह से जब आप पेपर कराते हो
आप सरकार में बैठे हो, आपके पास तमाम एजेंसियां हैं, तो लीक कैसे हो जा रहा, क्यों हो जा रहा भाई? सवाल ये है, बड़ा सवाल है। दूसरी बात और है, देखिए बेरोजगार, चाहे वो आपके घर का हो, चाहे मेरे घर का हो, चाहे किसान के घर का, चाहे मजदूर, चाहे किसी व्यापारिक घर का, चाहे जिस घर का हो, सबकी समस्या वही समस्या है जो एक आम आदमी की है। आज पढ़ लिख करके लोग, मैं कहना चाह रहा हूँ, डिग्रियां ले करके घूम रहे हैं। आप ठीक है, इंजीनियर हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं कि आप क्या हैं? हम भी 3 बार के प्रधान रहे हैं। आप इंजीनियर साहब हो, आप अपने गांव फार्म भरो, हम भी अपने गांव फार्म भर रहे हैं। हम 3 बार जनता की परीक्षा में पास करके प्रधान होके आए। आप भी आप पढ़ करके इंजीनियर हो गए। आप तनख्वाह पाते हैं, जितना आप पाते हैं उतना हम लोग सोशल काम करके उतना पैसा खर्च कर देते, लाखों रुपया खर्च कर देते हैं मदद करके। चाहे जैसे करते हैं, हमारे घर कोई गरीब आदमी रोते हुए आता है, हम उसकी कोशिश करते हैं कि उसकी आंसू पहुंचा जाए। अगर सुनिए, दर्द सुनिए आप, ये हमारा विधा है, हमको ये जिम्मेदारी मिली है।